हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या आप एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट हैं या नहीं। क्या ये सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी नीट की तैयारी के लिए या नहीं। तो अगर आपका रूटीन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट से भी ज़्यादा मैसियर है, अगर आपके बैकलॉग्स का वेट आपके सिलेबस से भी ज़्यादा हैवी है, और अगर आपका स्क्रीन टाइम आपके स्टडी टाइम से भी ज़्यादा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट है। इसको विस्तार में समझेंगे। अगर आप इन पॉइंटर से एग्री कर रहे हो तो आप कंप्लीटली नॉर्मल हो, आप में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है और आप मेडिकल कॉलेज पहुंच कर रहोगे। तो रूटीन आपका बिल्कुल डिजास्टर होना चाहिए, बैकलॉग माउंट एवरेस्ट की हाइट जितना होना चाहिए, मोटिवेशन का सोर्स इंटरनल नहीं बस यूट्यूब होना चाहिए। स्टडी का तो ये है कि कभी कभी मूड बना तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और प्रोग्रेस के लिए आपको रैंडम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना पड़ता है कि मेरे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। शायद आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाओगे। अब देखो, ये तो बात रही नॉर्मल की। अब कुछ ऐसे स्ट्रगल, बेचारे बच्चों के ऐसे स्ट्रगल जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, पर तुम्हारी बहन इसके बारे में बात करेगी। तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या, तुम्हारी प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? तुम्हारे पास एक रूटीन, एक स्केड्यूल तो है, लेकिन वो बस तुम्हारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तुम रैंडमली बैठे बैठे तुम्हारी मोटिवेशन सर्च पर जाती है और तुम रैंडम टू डू लिस्ट बना लेते हो जिसमें तुम मल्टीपल सब्जेक्ट्स लिखते जाते हो कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और इवेंचुअली अगले दिन हाथ में कुछ नहीं रहता। गिल्ट लेकर इस रैंडम शिट को तुम फाड़ देते हो और दोबारा से एक रैंडम शिट क्रिएट करते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट है। प्रॉब्लम नंबर 2 कि आप लेक्चर्स तो देखते हो पर बड़े प्यार से, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, आप बड़े प्यार से डीपीपी मॉड्यूल और एमसीक्यू को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि फाइनल डे पे नीट वाले दिन में हमारे पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे। हमारे पास ये पूछा जाएगा कि क्या हमने सारे लेक्चर्स देखे या नहीं देखे। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम नंबर 3, हर वीक आप सोचते हो कि यार इस हफ्ते तो पक्का पढ़ाई करेंगे। मंडे को सोचते हो यार इस हफ्ते तो पक्का पढ़ाई करेंगे। संडे तक आधे आधे आपका ऐसे हो जाता है अब इस मंडे से ज़रूर पढ़ेंगे। हर वीक एक नया प्लान, हर दिन एक नया प्लान, वीकली प्लान फट रहे हैं, दिन वाले प्लान फट रहे हैं, और ओवरऑल प्रिपरेशन की भी ऐसी तैसी हो रखी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, आपके जो बैकलॉग्स का वेट है वो आपके सिलेबस से भी ज़्यादा। मतलब नीट को रोमांटिसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है बैकलॉग। अगर बैकलॉग नहीं है तो मतलब हमारी तैयारी सही नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5, आप काम तो कर रहे हो पर आपको पता नहीं है आप वो काम आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई टीचर नहीं है सर पे, कोई मेंटर नहीं है गाइड करने के लिए, कोई नहीं है जो आपसे पूछ रहा है, जो आपको कह रहा है कि तुमने डीपीपी लगाई, तुम्हारा स्कोर कितना रहा, मॉड्यूल हो गई, नोट्स रिवाइज हो गए। ओवरऑल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मन में आए पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, दोपहर से प्रोकास्टिनेट करते करते रात को पढ़ लो। लेट मी टेल यू अ थिंग, हेयर इज अ स्पॉइलर अलर्ट, टॉपर्स डोंट स्टडी लाइक दिस। टॉपर्स ऐसे कभी नहीं पढ़ते हैं और ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसका सॉल्यूशन एक परफेक्ट मेंटरशिप है, और अगर आप खुद से इतने एलिजिबल हो कि आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है तो आप ये स्केड्यूल खुद भी बना सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि 2 या 3 ड्रॉप हो गए आपके बस का नहीं है, ये साल लिटरली आपकी ज़िंदगी का सबसे क्रूशियल साल है, तो ये काम हम भी आपके लिए कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो नीट क्लियर करने के लिए एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, एक डेली कस्टमाइज प्लान होना चाहिए जिसमें सेल्फ स्टडी, डीपीपी, टेस्ट, हर एक चीज़ सॉर्टेड हो, हर एक चीज़ ट्रैक हो, ना कि एक रैंडम सा प्लान जो एक ग्रुप में घेर दिया गया और 1000 बच्चे हैं सभी इसको फॉलो कर लो। भाई हर एक बच्चे का स्केड्यूल अलग है, हर एक बच्चे की उठने की, जागने की एफिशिएंसी अलग है। तो यहाँ पर आपको प्लान मिलेंगे आपके टाइम के हिसाब से। आप 8 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे के हिसाब से, आप रात को 4 बजे उठकर पढ़ रहे हो तो 4 बजे के हिसाब से। हर बात प्रूफ के साथ होगी, बिना प्रूफ के साथ कोई भी बात नहीं होगी। ज़रा 2 मिनट और रुको। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे प्लान्स में प्रॉपर तैयार होता है कब आपको लेक्चर लगाना है, कब आपको रिवाइज करना है, कब आपको डीपीपी लगानी है, कब आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, कितनी देर आपकी क्लास होगी, कितनी देर सेल्फ स्टडी होगी, और लास्टली अपडेट तो बहुत ज़रूरी है कि डीपीपी का क्या स्कोर है, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 थी आपकी, आपके बैकलॉग्स।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? बैकलॉग्स को तो क्रश करना कैसे? प्रायोरिटी मैपिंग से। आपको हर रोज पता होना चाहिए डेली आपने क्या करना है, कितना बैकलॉग क्लियर करना है, कितना रिवाइज करना है, और इसको टेस्ट कैसे करना है कि स्कोर अच्छे आ रहे हैं या नहीं, ब्रेन में चीज़ें बैठ रही है या नहीं। ठीक है, तो ये देखो जैसे आपके बैकलॉग है, हम ऐसे इसको क्रिएट करते हैं कि किस टाइम आपको रिविजन करनी है, और रिविजन कैसे करनी है, सिर्फ नोट्स को देखना नहीं है, कब आपको लेक्चर लगाना है, कब आपको डीपीपी लगानी है, और अगर मार्क्स आपके लो हैं तो कब आपको वो डीपीपी अगेन लगानी है, और इवेंचुअली मुझे स्कोर अपडेट भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, आपका कोई गेस वर्क नहीं चलता है। फिर आता है रेगुलर चेक इन्स। अब तक आपके सिर पे कोई है नहीं, इसीलिए डेली का काम प्रोकास्टिनेट करते करते इवेंचुअली नीट का दिन आ जाता है और अगले अटेम्प्ट पे बात आ जाती है। तो यहाँ आपके प्रॉपर डीपीपी के मार्क्स एनालाइज होंगे, जो भी टारगेट्स आपके मिस हुए हैं अगले दिन ऐड किए जाएंगे, आपके एक्सक्यूजेस सुने जाएंगे, उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, आपको डांटा नहीं जाएगा, उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको मिलेगी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस। डीबीपी के स्कोर आपके प्रॉपर एनालाइज होंगे। कहीं बता दो, कोई ऐसी मेंटरशिप बता दो जहां इतना ग्रास रूट लेवल पे वर्क होता हो, 24 घंटे कोई आपके पीछे लगा रहता हो और सिलेक्शन ऐसे ही निकलता है। नहीं तो 10,000 बच्चे एक मेंटरशिप ग्रुप में घुस जाना, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, बस रैंडमली जूम मीटिंग ले रहे हैं, वीडियो कॉल ले रहे हैं, तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, एनालाइज नहीं हो रहा ग्रास रूट लेवल पर। एंड फाइनली हम करते क्या हैं, हम बिल्ड करते हैं डिसिप्लिन। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये रिव्यूज़ हैं कुछ, सारे तो हम नहीं डाल पाए, सारे आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हो, पर कुछ मैंने डाले। जैसे स्क्रीन टाइम पहले ज़्यादा था, अब कम हुआ, कभी भी रैंडम पढ़ लेते थे, अब स्केड्यूल फिक्स है। रिवीजन को प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, अब रेगुलर है। डीपीपी एंड मॉड्यूल भी टाइम पे हो रहे हैं, बोर्डम नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 घंटे की ऑफलाइन क्लास के बाद 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तुम्हारा तो पिछला काम रिवाइज नहीं होता, हमारा अगले दिन क्लास में जो स्टार्ट होना होता है हम पहले से कर जाते हैं। कैसे? ऑनलाइन क्लास है तो टोटल स्टडी स्टार्टिंग में ही 8+ आवर्स की हो रही है, तुम्हारी किसी की हो रही है दिसंबर तक भी नहीं होगी। लास्ट में तुम दिसंबर में 8-9 घंटे पढ़कर फिर रिग्रेट लेते हो कि यार लास्ट में तो बहुत पढ़ते। बेटा, 1 डे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, डे 1 पढ़ने से होता है। हमारे स्टूडेंट्स लिटरली इतना पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर ऐड कर रहे हैं कि कब कौन सी डीपीपी नहीं हुई तो अगले दिन ऐड करनी है। ये देखो अकाउंटेबिलिटी देखो कि मैम अगर आप नहीं होते तो आलस में डीपीपी छोड़ देते, पर आपको जवाब देना है तो कर रहे हैं। फिर मैम लिटरली इतने सिस्टमेटिक वे में कहीं नहीं पढ़े। तो आपको ये मेंटरशिप की ज़रूरत क्यों है और आपको जून में ही क्यों ज़रूरत है? देखो इस चीज़ को समझो, जो जून का मंथ है ना, ये गेम चेंजर मंथ है, क्योंकि लास्ट में तो सभी पढ़ लेंगे। दिस इज़ द रीज़न कि 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 50,000 भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे वही कर जाएंगे। लास्ट में तो बस जुए में आप अपना पैसा फेंक रहे हो। तो यानी जून क्या है? गेम चेंजर मंथ है नीट 2026 के लिए। ये जस्ट एक अनदर मंथ नहीं है, ये मंथ डिसाइड करेगा आपके अगले 12 महीने कैसे होने वाले। तो अगर आप जून को ही वेस्ट कर रहे हो तो आप जुलाई में एंटर कर रहे हो बैकलॉग के साथ, गिल्ट के साथ और पैनिक के साथ, और इवेंचुअली हर मंथ का फिर यही रहेगा। और अगर आप जून को स्मार्टली हैंडल कर रहे हो तो आप एक पूरे साल का मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो हमारी बाइक्यूल्स की नीट 2026 मेंटरशिप ना कि सिर्फ एक मोटिवेशन है, ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। यहाँ मिलेंगे आपको पर्सनलाइज्ड डेली रूटीन। आपको रात को उठने की आदत है, रात को पढ़ने की आदत है, सुबह आप रात को 8 बजे सो जाते हो, 3 बजे उठ के पढ़ने की आदत है, वैसे ही आपकी तैयारी होगी, रिवीजन होगी, लेक्चर्स होंगे, हर चीज़ वैसे ही होगी। आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत है, रिवीजन, लेक्चर, हर चीज़ आपकी सॉर्टेड होगी। आपको सुबह 8 बजे उठने की आदत है, हर चीज़ आपकी सॉर्टेड होगी। आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत है, हर चीज़ आपकी सॉर्टेड होगी। प्रॉपर डीपीपी के स्कोर पूछे जाएंगे, हर चीज़ पूछी जाएगी। आपकी बैकलॉग की मैपिंग होगी, वीकली प्रोग्रेस रिव्यू होगा, डीपीपी स्कोर एनालिसिस होगा, टारगेट बेस्ड स्टडी स्लॉट्स दिए जाएंगे, कब रिवाइज करना है, कब लेक्चर लगाना है, कब डीपीपी लगाना है, कब आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं। कोई भी गैस वर्क नहीं चलेगा, प्रॉपर सब कुछ प्लान्ड वे में होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लगाए हैं, सारे नहीं लगाए। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हो। तो इवेंचुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बाइक्यूल्स की जून स्लॉट्स मेंटरशिप के लिए अवेलेबल हैं।
लिमिटेड सीट्स हैं, पर्सनलाइज ट्रैकिंग है। हमारा लिमिटेड टाइम के लिए जो प्राइस था वो 600 पर मंथ था, पर अब वो हो चुका है 700 पर मंथ। कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगेंगे, पर इवेंचुअली आप सोच कर देख सकते हो, आप लाखों या हज़ारों रुपए कोचिंग में फेंक दो, वो सारा मटेरियल ऑनलाइन फ्री में भी पढ़ा, सारे मॉड्यूल के PDF पढ़े हैं, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पढ़ी है। कमी कहाँ है? कमी ये है कि आपका रूटीन नहीं बनता, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती, आपको कोई प्लान करके देने वाला नहीं है। जैसे एक डाइटिशियन होती है, हम सबको पता है हमें क्या खाना है वेट कम करने के लिए, पर हम नहीं कर पाते ना, वहाँ रोल अपनाती है डाइटिशियन। ऐसे ही हम सबको पता है हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि कमी है कंसिस्टेंसी की, कमी है रूटीन की। वही हमारी मेंटरशिप बिल्ड करेगी, क्योंकि हमारे लिटरली जो बच्चे हैं उनका फीडबैक आप देख सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स ये नहीं पूछते हैं पढ़ना क्या है, वो सिर्फ अपना प्लान ओपन करते हैं जो हम उन्हें भेजते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग। सो इफ यू आर डन विद वेस्टिंग टाइम मेकिंग रैंडम टाइम टेबल्स एंड होपिंग फॉर मिरेकल्स, जॉइन बाइक्यूल नीट मेंटरशिप। जून स्लॉट्स आर ओपन नाउ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो। So basically your NEET 2026 preparation doesn't need any more confusion. It needs only a mentor who will push you, plan for you और may even be scold you, और प्यार से भी समझा देंगे। इन शॉर्ट आपको इसकी ज़रूरत है। इसको आज मान लो, 6 महीने बाद मान लो, 6 महीने बाद कुछ हो नहीं पाएगा, आज मान लोगे तो तुम्हारा 1 साल बच जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगला लेक्चर, अगला वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए ये भी बता देना।